दो करती है। मेरी जितनी बेटियां बैठी हो, बेटा जोन घरे जाओ, कैंची बन के न जाइयो, सूजी बन के जाइयो। तुम्हें बिखरे परिवार को जोड़ने हैं, जुड़े जुड़ाए परिवार को दूर नहीं करने। अच्छा, कैंची काटने का काम करती है, सूजी जोड़ने का काम करती है। कभी टेलर की दुकान में जाना, कैंची पाँव में डरी में लहे नेचे और सूजी कान में खुशी में लहे। अब तुम्हें कैंची बनने तो तुम्हारी कोई कीमत न रहे, और अगर घर में सूजी बन जे हो तो तुम सबके सिर माथे पे बैठी रहे हो। जब आज जीवन भर याद रखियो कि तुम्हें सूजी बनने। और आजकल ऐसो है, एक दादा एक घरे वर गए मोड़ी देखने, मोड़ी से बोले काय बेटा शास्त्रों के बारे में कछु ज्ञान है? मके लगी हाओ रामायण घरे कर ली पूरी, महाभारत तुम आए थे कर दे। रामायण घरे पढ़ ली, महाभारत तुम आए थे पढ़ दे। तुम्हें महाभारत नहीं पढ़ने बिठा रहो हैं, तुम तो ये घर में भी रामायण, वो घर में भी रामायण। अब एक बात और, कल एक बात उठी थी कि जब बिटिया जात है, जब बिटिया जात है तो हाथ में चावल लेके निकलत है, और जैसा ही विदा भाई आरती मोड़ा की भी हो तो घरे नहीं हो। जब वो उबनी हो जाए तो कहा निकासी सुमताई सूपा में पूरी कहते का धरे, मुझे तो खबर नहीं, 22 साल हो गई। मनमुत को सामान धर के दरवाजे आरती उतारा थे। जब दूल्हा जाते है भारी तो बलाइए लेते, पता है मताइए सो काय करत बजाया के थे पूतरा आ जाइनो के हम आयो बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठे कि बहुत दबेरी लगन लग। इसे मतायू तो नहीं बलाइए ले ली कि आज के बाद हम आओ ने कहा पूतरा। अरे हो तो बता दे, तुम और बता दे हो बलदद्दा के ब्याह के बाद तो हो इतने 90% लग रहे हो जो तुम बलदद्दा से इतने बैठे हो, 90% बलदद्दा से लग रहे हो जो इतने आ गए। तुम्हें बेमान बुला दे हम का घर के बलदद्दा खून के सुगा बहा रहा है, ये तो महाराज हर के गोड़े चीथे खा रहा है। वो तो परो पाँव दद्दा हरो, माँ बाप की सेवा करो, फिर कथा सुनो। रोज को जा रहा है मर गया और बाबू से कह रहा है घोड़ गया, का कल ले वो मर गया के तो कल से यहाँ हो ही में अन्य आओ सुने अज्जू हमारा जी तो फंसा ही गए, अभी तो 6-7 दिन काटे हैं। फिर भली भी कह दी मैं कि अब छिड़ गया नहीं चढ़ गई रे तुम अंदर की। बेटी जब घर से जाती है तो मुट्ठी में चावल लेकर निकलती है, और जैसे ही घर को पीट करती है तो वो चावल पीछे फेंक के डोले में चली जाती है। ये परंपरा क्या है? ये परंपरा ये है, बेटी कहती है कि अभी तक जितना मैंने भजन पूजन किया है उसका पूरा फल मैं अपने परिवार को देके जा रही हूं। एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। पर अब बिटिया की विदाई हो तो गार्डन में से सुबह चार फेंक गार्डन में, सो गार्डन 2 साल में चौगनो होगा। अब इतनी मोड़ियों को आशीर्वाद मिले तो वो तो गार्डन बढ़ है, सो गार्डन बारों के बारे नियारे हो गए और घर के खपरा पे के जा रहा है। मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बेटी का विवाह गार्डन से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर लड़के वाले से एक शर्त रखो कि विदाई हम अपने दरवाजे से करें। अब
अपने दरवाजे से। तुम्हारे घर की चौखट कुमारी है, तुम्हारा घर का आंगन रो रहा है, तो शादी गार्डन से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर विदाई बेटी की घर से करो, अपने आंगन से करो। पर तुम्हारों के चित्ते ने चढ़ेंगे हमारी बात है, तो हम दैया हैं, हम पूरी जानत है जब बात को, तो हम नरिया रहे हैं। तुम्हारे तो घुइयों कैसे पत्ता है धरे, फटकारे सो चीक नहीं के चीक नहीं। अपन जी सब मान लेते तो काने हाथों बहनो। भगवान ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई। पहली रचना में भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को बनाया। दूसरी रचना में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को बनाया। तीसरी रचना में रुद्र को प्रकट किया, जिनको 11 नाम दे, 11 पत्नियां दई कि तुम जो सृष्टि बना के आओ। और जब ये सृष्टि बना के आए तो का बना के ले आए? भागवत जी में स्पष्ट दोहे में लिखा है कि भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल और डाकिनी साकिनी योगिनी प्रगति से वही काल। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी बना के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले काहे रुद्र, हमने कही थी घर बनाओ, तुमने मरघटा बना कर धर दो, ले जाओ। रुद्र बोले शिव हम ले तो जे, जगह तो हमारे तो खूब दरी खाली प्लाट कैलाश पे बने रहे हैं, पर इनके भोजन की व्यवस्था कहां हुई है? बहुत ध्यान से सुनिए बात। इनके भोजन की व्यवस्था कहां होगी? तीनों देवता बैठे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, बोले एक व्यवस्था करिए अपन इनके भोजन की। बोले का? बोले जहां भी यज्ञ होगा तो यज्ञ में 3 परिधि बनती है वेदी की। सबसे ऊपर की सफेद, फिर लाल, नीचे की करिया। इन पे त्रिदेवों का वास होगा। अब कछु कछुओं पे अगरबत्ती जला कर धर देते, झंडा लगा कर धर देती तीनों तरफ से। इस शास्त्र के वर्जित है। वेदी पर तीनों परिधि पर न दीपक रखना चाहिए। हमने कई जगह देखा, कहो वे बलिदान जमा दे में पट्टी पे जमा दे। ये सबसे बड़ा दोष है यज्ञ का। हाँ, उसी पे बलिदान जमा दे। जबकि काली पट्टी में भगवान रुद्र का वास है, लाल पट्टी में ब्रह्मा का वास है और सफेद पट्टी में विष्णु का वास है। ब्रह्मा को कहीं स्थान नहीं है वैसे यज्ञ में, ब्रह्मा को स्थान नहीं है शंकर जी के श्राप के कारण। भगवान शंकर ने श्राप दिया था, ध्यान से सुन लेना। ब्रह्मा, मैं तुझे श्राप देता हूं, संसार में कहीं तेरा कोई मंदिर नहीं बनेगा, ये मेरा श्राप है। ब्रह्मा जी जब चरणों में गिरे, भगवान शंकर ने कहा तो जाओ ब्रह्मा, तुम्हारे कर में जो पुष्प है तुम इसे जहां फेंक दोगे वहां तुम्हारा मंदिर बनेगा। तो कर और पुष्प जहां फेंको बन गौ पुष्कर। उते ब्रह्मा जी को मंदिर। ब्रह्मा जी बोले कि दादा हम एक ही जगह बैठे रहे, घूमने फिरने को मौका। तो बोले सुनो, तुम्हारा मंदिर तो कहीं नहीं बनेगा, पर जहां यज्ञ होगा तो सब देवताओं की तो बन है पीठ,
पीठ तो जाना तो यो जो यज्ञ में बनी है, कछु कछु नहीं जाने महाराज जी। हम एक कार्यक्रम में गए तो आचार्य जी बोले कि आप यज्ञ में आइए। हम पहुंच गए, बिल्कुल शुरू ही में जजमान बैठक जा रहे थे सब। अब आचार्य जी को बाहर तक खड्डर हो तो हम भीतर बैठे थे। आचार्य जी ने कही सब यजमान अपने अपने हाथ पे चावल रखें, डेरे हाथ पे सबने चावल रख लाए। आचार्य जी बोले पीठ पे छोड़ो। सुजनगत अपनी अपनी पीठ पे खंगा। हमने की दद्दा कह दे कि वो चौतराया है पीठ ये सोसोई हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा तुम्हारी पीठ तो नहीं बनेगी, पर जहां यज्ञ होगा और यज्ञ में जो आचार आएंगे उनमें से एक को ब्रह्मा बनाया जाएगा। यज्ञ में एक ब्रह्मा बनता और सब देवताओं की पूजा पीठ पर होगी, पर तुम्हारी पूजा उत्तर द्वार पे उसी ब्राह्मण के रूप में होगी। जब ब्रह्मा की पूजा को नंबर आउट है तो एक पंडित जी की पूजा करवाई जाती। ब्रह्मा जी बोले कि जा बताओ जोन गांव में यज्ञ ने हो, जो गांव में हम जा ही नहीं पे कदम। भाई महाराज जी ने करवा लो यज्ञ, सु ब्रह्मा आ गए। आज जहां यज्ञ नहीं हुए वहां भगवान शंकर बोले तो हम तुम्हें एक वरदान और देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए अब बात, सब विद्वान बैठे हैं। और ब्रह्मा संसार में प्रथम पूज्य तो मेरा बेटा होगा। कौन देवी देवता की पूजा करवाइयो, पर सबसे पहले गणेश जी पूज है। तुम चाहे राम बैठा ले, चाहे कृष्ण बैठा ले, चाहे दुर्गा, हम तो कह तुम हर चट पूज ले। मन सबसे पहले महाराज के हैं गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहि। पर ब्रह्मा मैं तुझे एक वरदान देता हूं, जहां भी पूजा होगी प्रथम पूज्य मेरा पुत्र गणेश होगा, पर जहां भी हवन होगा उसमें पहली आहुति तुम्हारे नाम की डलेगी। है नहीं? आप लोग घर में किसी देवी देवता का हवन कर रहे हो, तुम कुंटलों साकल होम दियो, कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की नहीं छोड़ी तो किसी देवता को वो साकल नहीं मिलता। इसलिए जब भी हवन करने बैठो घर में